हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोल्व पॉइंट्स पर। मैं आप लोगों को आज दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करूंगा। आप लोगों को इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसको कैसे सिद्ध किया जाए, इतना लंबा प्रोसेस है, इसको कैसे सिद्ध किया जाए। मैं आप लोगों को आज एकदम सरल रूप में अच्छी तरीक़ा से समझा दूंगा। ऐसा समझा दूंगा कि आप लोग एकदम कभी भूलिएगा नहीं इसको। देखिए, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक, अब मैं चलता हूँ दर्पण सूत्र को सिद्ध करने। चलिए, यहाँ पर आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में जो एम है, एम एक प्रकार के क्या है, एम है आपका दर्पण। एम आपका क्या है, एक प्रकार के दर्पण है। और एम जो दर्पण है उसके सामने देखिए ए बी जो है, ए बी एक प्रकार के क्या है, ए बी आपका है क्या, एक वस्तु है। और ए बी के देखिए यहाँ पर जो ए डैश बी है वो क्या है, वो वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, वो वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। अब मैं आगे चलता हूँ, एकदम ध्यान से आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। यह जो प्रश्न है, यह जो सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ पर टॉपिक इस वीडियो में लाया हूँ, वह एकदम VVI एक तरह से आप लोग कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, परीक्षा के लिए, आपके परीक्षा के लिए VVI है एकदम। देखिए आखिर इसको कैसे सिद्ध किया जाए। चलिए पहले मानते हैं हम लोग इसको। ठीक, पहले मानते हैं। देखिए मानेंगे, माना एम एन एक क्या है, एक दर्पण है। ठीक, माना एम एन एक दर्पण है। ठीक, माना एम एन एक दर्पण है। ठीक, माना एम एन एक दर्पण है। ठीक, आपका क्या है, एम एन एक दर्पण है। और देखिए दर्पण के सामने सामने जो आपका ए बी दिख रहा है आपको, ए बी फिगर में आप लोग देखिएगा, ए बी एक वस्तु है। क्या है, एक वस्तु है। दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आपका बन रहा है ए डैश बी। प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। यानी कि ए बी एक क्या है, वस्तु है, और उसके सामने जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वह बन रहा है, मतलब उस ए बी जो वस्तु है किसके सामने, दर्पण के सामने। और ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी। देखिए ए बी का प्रतिबिंब कौन है, ए डैश बी। तो ए डैश बी क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, क्या है, बनता है। अब देखिए हम लोग चलेंगे आगे। आप लोग त्रिभुज को समरूप करने के लिए जानते होंगे, आखिर किसी भी त्रिभुज को कैसे समरूप किया जाए उसका यहाँ पर उपयोग होगा। त्रिभुज को समरूप करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, उसका उपयोग होगा। देखिए यहाँ पर चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। और देखिए मैं इसको विस्तार से ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। समरूप देखिए कैसे होगा। देखिए आप लोग समरूप करने के लिए जानते हैं कि दो कोण यदि दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ये इस त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में। और यहाँ पर एक चलेंगे समरूप किसको, ए डैश बी डैश सी। ठीक, ये आपका क्या है, आपस में समरूप है। क्यों, देखिए जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो वह क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का इस त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में है ये कोण 90 डिग्री का। और देखिए ए डैश बी डैश सी में आपका ये 90 डिग्री का कोण है। तो यह एक कोण बराबर हो गया। और एक कोण देखिए यहाँ पर ये दो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपका, यह शीर्षाभिमुख कोण से आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, यानी कि दो कोण आपका बराबर हो गए, इसलिए समरूप त्रिभुज, यह त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दिया हूँ। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे। माना एम एन एक दर्पण है, दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब त्रिभुज जो है
समरूप है कौन कौन, ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब आगे हम लोग चलेंगे, ए बी बटा, देखिए समरूप है तो क्या होगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश। क्यों ऐसा क्यों, देखिए जब भी कोई समरूप त्रिभुज रहेगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक, तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज के देखिए संगत भुजा, यहाँ पर आप लोग देखिए इस कोण के सामने आपका क्या हो गया, ए बी, और इस कोण के सामने आपका क्या हो गया, ए डैश बी डैश। तो इसलिए यहाँ पर संगत भुजा क्या हो गया, समानुपाती हो गया, ए बटा ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग यहाँ पर देखिए एक और, यहाँ पर उस कोण से होगा ए सी बटा ए डैश सी। कैसे, ए सी बटा ए डैश सी। जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक, इसलिए इस कोण के सामने आपका देखिए क्या हो गया, ए सी हो गया। तो ए सी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश सी। ए डैश सी आप लोग फिगर में ध्यान से देखिएगा, ए डैश सी। यह आपका क्या हो गया, समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप लोग क्या, समीकरण 1। ठीक, यहाँ पर आपका हो गया समीकरण 1। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलेंगे त्रिभुज, इसी प्रकार हम लोग चलेंगे त्रिभुज एम एल एफ सॉरी ओ एल एफ। एम एन तो दर्पण है, यहाँ पर ओ है, इस बिंदु को हमने ओ माना। देखिए ओ एल एफ समरूप कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ। ओ एल एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ठीक, ए डैश बी डैश एफ। अब देखिए यहाँ पर भी समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज होगा। क्यों, यहाँ पर देखिए ओ एल एफ में, देखिए यहाँ पर आप लोग ओ एल एफ में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओ एल एफ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं आगे लेकर चलता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर देखिए, फिर से मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर हमने लिखा ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ठीक, ध्यान से समझिए। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक, समानुपाती होती है, इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी। ठीक, यह क्या हो गया आपका, समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज ओ एल एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में लोग हम चलते हैं। ठीक, ए डैश बी डैश एफ में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग चले तो क्या हुआ, यहाँ पर भी जो आपका जो क्या बोला जाता है त्रिभुज के संगत भुजा है वह क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ओ एल एफ में हम चले, फिगर के थ्रू आप लोग यहाँ पर समझिए। यहाँ पर ओ एल एफ और ए डैश बी डैश एफ में हम लोग चले तो देखिए इसके सामने का जो भुजा हुआ एम एल बटा ए डैश बी डैश। देखिए एम एल बटा ए डैश बी डैश, यहाँ पर देखिए सॉरी ओ एल बटा ए डैश बी डैश। कैसे, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया और ये आपका 90 डिग्री है, इसलिए समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण मतलब कोण के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। संगत भुजा समानुपाती होती है, तो इसके सामने ओ एल हो गया आपका, इसके सामने आपका क्या हो गया, ओ एल हो गया, और इसके सामने आपका ए डैश बी डैश हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, ओ एल ए डैश बी डैश। ठीक, ए डैश बी डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फिर से एक और आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए इस जब दो कोण बराबर हो गया तो इस कोण भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इसके सामने के ए डैश एफ हो गया और इसके सामने के आपका एफ एल हो गया। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो इस त्रिभुज में पहले लेंगे, क्योंकि देखिए ओ एल एफ लिए है इसलिए पहले लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर चलेंगे, देखिए ओ एल है तो यहाँ पर इसके सामने ये कोण के सामने के भुजा कौन हो गया, एफ एल हो गया। तो एफ एल यहाँ पर लिखा गया एफ एल बटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए डैश एफ क्या हो जाएगा, ए डैश एफ, क्या ए डैश एफ। यह आपका क्या है, यह आपका अभी समीकरण नहीं मानेंगे, अभी आगे चलिए। देखिए ओ एल जो है, ओ एल यहाँ पर देखिए ओ एल किसके बराबर है, ओ एल जो आपका है यहाँ पर कह सकते हैं आप ए बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो प्रधान अक्ष है, यह प्रधान अक्ष है, वो आपतित किरण प्रधान अक्ष की क्या होती है, समानांतर होती है। तो
OB जो है आपका क्या है, आपतित किरण है। मैं डिटेल में आप लोगों को बता दे रहा हूँ अभी कि देखिए OB जो है आपतित किरण है, और O डैश B डैश, यहाँ पर ये B डैश है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये Mn आपका क्या है, दर्पण है, और P यहाँ पर ध्रुव है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे, कह रहा है OL किसके बराबर है, AB के बराबर, क्योंकि समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण होती है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, समानांतर होगी, सॉरी बराबर होगी। क्यों, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से यदि रहेगा, दो समानांतर रहेगा, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर रहेगी। इसके बीच की दूरी यदि समानांतर है तो इसकी बीच की दूरी कहीं भी आप लोग मापिए तो क्या होगी, बराबर होगी, यदि समानांतर है तो। ठीक, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर, यदि समानांतर है तो क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पर FL, तो OL जो यहाँ पर है, OL के बराबर AB यहाँ पर लिखा जाएगा। आपका क्या लिखा जाएगा, आपका AB लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, AB बटा A डैश B डैश के जगह पर आप लोग क्या लिखेगा, A डैश B डैश के जगह पर हम लोग A डैश B डैश ही लिख देंगे। ठीक, A डैश B डैश, ठीक, A डैश B डैश इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर FL बट्टा A डैश F, FL बट्टा A डैश F। देखिए FL है यहाँ पर, तो FL के जगह पर हम FL ही रहने देंगे। ठीक, FL बटा A डैश F। यहाँ यह क्यों हुआ, OL बराबर AB, चूँकि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण होती है। क्या, आपतित किरण होती है। आप लोगों को जो कंफ्यूज होता है दर्पण सूत्र में, वह इसका सॉल्यूशन है। आप लोग एकदम ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। किरण होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB बटा OL, इसलिए AB बराबर OL। यहाँ पर AB बराबर OL आपका है। ठीक, AB बराबर OL है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, AB बराबर OL है। ठीक, एक बार फिर मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा दूंगा। एक बार फिर देखिए, यहाँ पर है AB बटा A डैश B डैश इजकल टू FL बटा A डैश F। क्यों, क्योंकि प्रधान अक्ष से समानांतर आपतित किरण होती है, इसलिए AB बटा क्या है, OL है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए यहाँ पर जो आपका AB दिख रहा है, ये AB, और यहाँ पर OL आपको दिख रहा है, यहाँ पर OL, यह क्या है, यह प्रधान अक्ष है। देखिए यहाँ पर है इस तरह से, और यह आपका क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष की क्या होती है, समानांतर होती है, इसलिए यहाँ दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा समान होगी, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। ठीक, AB बराबर क्या हो जाएगा, आपका OL हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, आगे हम लोग चलेंगे। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इस तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिगर इस तरह से रहने दीजिए। यहाँ देखिए, अब देखिए हम लोग यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे एक और स्टेप आपका चलेगा। AB बटा A डैश B है, तो इसको लिखेंगे AB बटा A डैश B इजकल टू आपका क्या है, PF बटा A डैश F। ऐसा क्यों, यहाँ पर FL था। देखिए यहाँ पर जो आपका था, देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, FL है। देखिए FL है और AF है, A डैश F है, और यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आपका हो जा रहा है PF और A डैश F। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर द्वारक जो है, ये द्वारक किसको बोलते हैं, इस प्रकार से जो रहता है, यह जो है इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, तो द्वारक छोटा है, इसलिए यहाँ पर जो बिंदु L है कहाँ होगा, बिंदु P पर हो जाएगा। द्वारक छोटा है इसलिए L कहाँ होगा, P पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए
चूंकि द्वारक क्या है, द्वारक क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है, इसलिए इसलिए एल जो है पी पर होगा, पी पर होगा। यहाँ तक समझ गए? एल जो है कहाँ होगा, पी पर होगा। ठीक, एल कहाँ तक होगा, कहाँ पर होगा, पी पर होगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका ये जो आपका हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 भी मिल गया हम लोग को, समीकरण 2 भी मिल गया। तो अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए समीकरण 1 में देखिए इस प्रकार जब हम लिखे तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के एक पक्ष समान होगा। देखिए यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी है बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ है। तो यहाँ पर भी होना चाहिए एक पक्ष समान, ए बी बटा ए डैश बी। यहाँ पर देखिए मिल गया ए बी बटा ए डैश बी, और यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह आपका क्या है, समीकरण के एक पक्ष समान है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसलिए आपका हो जाएगा एफ एल बट्टा ए डैश एफ, एफ एल बट्टा ए डैश एफ, एफ एल बट्टा ए डैश एफ जो आपका, सॉरी यहाँ पर देखिए ए बी बटा ए डैश बी है यहाँ पर। तो ए बी बटा ए डैश बी और यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी दोनों क्या है यहाँ पर देखिए समान है, यहीं पर मिल गया। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह पीछे जो मैं और आगे थोड़ा सा वहाँ पर गलत हो गया था। देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश और ऊपर में क्या है ए बी, और यहाँ पर देखिए ऊपर में ए बी और बट्टा में नीचे ए डैश बी। यहाँ पर ए डैश बी डैश होना चाहिए, ए डैश बी डैश, कैसे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। हाँ यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ तक तो ए डैश बी डैश चला और यहाँ हम यहाँ पर डैश छोड़ दिए, इसलिए यहाँ पर भी ए डैश बी डैश होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है पक्ष, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से एकदम, यहाँ पर देखिए ये भी बराबर है, देखिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, इसलिए ए सी बट्टा जो आपका दिख रहा है यहाँ पर ए सी बट्टा ए डैश सी, समीकरण 1 में यहाँ पर ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 के पी एफ बट्टा ए डैश एफ। इसलिए ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर पी एफ बट्टा आपका क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा आपका। ठीक, ए डैश एफ हो जाएगा आपका। ठीक, ए में मान लिया आपका समीकरण 3, ए में मान लिया समीकरण 3। अब देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे, देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे ज़रा, यहाँ पर देखिएगा। अब जो है ए सी जो देखिए ए सी जो आपका है यहाँ पर देखिए ए सी, अब प्रत्येक का हम लोग मान रखेंगे। तो ए सी का मान ढूंढिए आप लोग, देखिए ए सी का मान क्या है यहाँ पर, ध्यान से फिगर में ए सी का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर इस प्रकार से है ए सी और यहाँ पर है पी, तो ए सी हमको निकालना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ए पी घटाओ सी पी, यानी कि पूरा में से सी पी घटा दिए तो यह बच जाएगा आराम से, तो यह बच जाएगा। तो हम इस प्रकार से ही वहाँ पर लिखेंगे, पूरा में से क्या हम घटा दिए, सी पी घटा दिए, ए पी में से हम सी पी घटा दिए तो बच गया आपका क्या, ए बच गया। इसलिए हम वहाँ पर भी इस प्रकार से ही लिखेंगे। देखिए ए सी बराबर आपका क्या हो गया, पी ए देखिए यहाँ पर पूरा पी ए या ए पी आप लिख सकते हैं, ए पी माइनस क्या हो जाएगा आपका सी पी, क्या सी पी। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ए पी जो आपका है, देखिए यहाँ पर ए पी जो आपका है, ए पी आपका यहाँ पर क्या है, ए पी देखिए यू है और ए डैश पी आपका क्या है, भी है। यू और भी का मतलब आप लोग समझते हैं, यू और भी का मतलब आप लोग समझते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से आप लोग एकदम अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर देखिएगा। देखिए ए पी जो है क्या है, ए पी यहाँ पर देखिए ए पी पूरा हो गया और ए पी में से सी पी जो घटा दिया तो क्या बच गया, ए सी बच गया। ठीक, अब देखिए ए पी जो है यहाँ पर ए पी यू है, यू यानी कि ए पी क्या है, ए पी आपका क्या है, यू है, यू यानी कि आपका हो क्या, वस्तु की दूरी,
ठीक, जहाँ वस्तु आपका स्थित है वहाँ से ध्रुव से वहाँ तक की दूरी है आपका u, और v आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब जहाँ बना है वहाँ से आपका ध्रुव तक की दूरी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पर मैं डिनोट किया हूँ, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब आगे देखिए एपी के जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा, एपी के जगह पर क्या लिखिएगा, एपी के जगह पर हम लिखेंगे क्या, एपी के जगह पर हम लिखेंगे u, परंतु केवल u ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ध्रुव से जब हम विपरीत दिशा में किसी भी दूरी को हम लोग मापते हैं तो वह हमेशा ऋणात्मक होता है, वह हमेशा माइनस में होता है, इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। यह बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ध्रुव से जो है, ध्रुव से यदि हम चलते हैं किधर, उसके विपरीत दिशा में, देखिए ध्रुव जो आपका यहाँ इधर से यदि इधर आप लोग चलिएगा तो क्या हो जाएगा, मान हमेशा क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। किसी भी दूरी का मान क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी एपी जो है आपका क्या है, u है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस u आपका हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस आपका हो गया। अब सीपी देखिए, सीपी आपका क्या हो गया, सीपी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सीपी आपका है क्या, सीपी आपका आर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या देखिए सीपी, यहाँ पर हमने लिखा है देखिए आर, डिनोट किया इस प्रकार से आर, यानी कि सी से पी तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो है ध्रुव से इधर की ओर यदि दिशा में हम लोग मापते हैं दूरी तो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखिए, अब आगे हम लोग चलेंगे, u माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका r। ठीक, r जब हो जाएगा तो हम लोग सिद्ध किए हैं, क्या सिद्ध किए हैं, फोकस दूरी यानी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध हम लोग सिद्ध किए हैं। तो क्या होता है आपका, होता है देखिए r बराबर क्या होता है, r बराबर आपका हो जाता है 2f, ध्यान से समझिएगा, और f बराबर r/2 होता है। इसको मैं एक वीडियो इसके लिए मैं बनाया था, उसमें मैं सिद्ध किया हूँ। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस u प्लस यहाँ पर r के जगह पर क्या हो जाएगा, r के जगह पर 2f। क्यों, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r बराबर 2f, क्यों, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जब हम संबंध ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। हम एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बनाया हूँ। ठीक, अब देखिए, अब आगे हम लोग चलेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका, किसका मान मिल गया, AC का मान हम लोग को मिल गया। ठीक, AC का मान हम लोग को क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे, AC का मान हम लोग को मिल गया। R क्या है, R है आपका क्या है, 2f है, R बराबर क्या हो गया, 2f हो गया। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे, एक और मान खोजेंगे किसका, A' का, किसका, A' का। देखिए A' का हम लोग मान खोजते हैं। अब A' का, अब देखिए A' का मान हम लोग को ज्ञात करना है। A' यहाँ पर दिख रहा है आपको, A' देखिए यहाँ पर A', यहाँ पर देखिए A' जो आपका A' है वह पूरा CP में से यदि हम A' को घटा देंगे तो आपका बच जाएगा A'। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिस प्रकार हमने AC में से घटाया था उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि आपको इस प्रकार से है यदि, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर P है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, तो हम क्या करेंगे, A' यहाँ पर A' में से हम यदि घटा देते हैं आपका किसका, A' में से यदि हम CP में से, यहाँ पर C है जी, यहाँ पर आपका क्या है A' है और यहाँ पर आपका C है। तो यदि हम C में से पूरा CP में से आपका A' को घटा देते हैं तो यह बच जाता है A'। ध्यान से समझिए, इस पूरा में से हम यदि इसको घटा देते हैं इसको, तो आपका इतना बच जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना है कि आपका जो इतना हुआ, देखिए इतना हुआ A', इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं CP, यानी कि CP माइनस आप क्या लिख सकते हैं, इसको CP माइनस लिख सकते हैं आप क्या, A', CP माइनस A', तो बच जाएगा आपका क्या C A' या A', आपका बच जाएगा। ठीक, CP माइनस A', अब हम लोग यहाँ देखेंगे CP का मान, देखिए CP का मान हम लोग ढूंढेंगे। अब CP का मान हम लोग ढूंढिए, देखिए CP का मान ढूंढिए,
CP जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या है, C से P तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी कि उसे R से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे -R। क्यों? क्योंकि ध्रुव से यदि हम इस ओर दूरी मापते हैं तो हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर -R हुआ और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। A' आपका देखिए, A' आपका क्या है, यहाँ पर देखिए A' जो आपका है वह आपका क्या है, A' आपका भी, यानी कि किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पर ध्यान से A' आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। A' आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, A' के जगह पर हम क्या लिखेंगे, A' के जगह पर हम भी लिखेंगे, परंतु केवल भी ही नहीं, इसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। जब 2 को माइनस हो गया तो यहाँ पर कोष्टक लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखिए, यहाँ पर R है, R के जगह पर हम क्या लिखें, 2F लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2F लिखे तो यहाँ पर 2F लिख सकते हैं माइनस में, और माइनस माइनस प्लस भी आपका हो गया। ये आपका क्या मिल गया, AC/A' का मान हम लोग को क्या हो गया, ज्ञात हो गया। ठीक, अब हम लोग को किसका किसका ज्ञात करना है, PF और A' को हम लोग को मान ज्ञात करना है। PF और A' को हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर PF यहाँ पर देखिए PF, ठीक, ध्यान से PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिगर में देखिए, यहाँ पर फिगर में हम लोग देखिए, यहाँ पर PF को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो PF जो आपका दिख रहा है, PF को क्या हम लोग लिख सकते हैं, PF को यानी कि देखिए ध्रुव से फोकस तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F द्वारा सूचित करते हैं, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, F, परंतु क्या किस में, माइनस में। क्यों? क्योंकि ध्रुव से जब हम इधर की ओर दूरी मापते हैं तो हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए -F होगा आपका। ठीक, सॉरी, यहाँ पर अभी डायरेक्ट हमने बता दिया, यहाँ पर FP अब ये लिखिए, आप लोग PF लिखिए। ठीक, PF हम लोग लिख दिए, और इसको माइनस हम क्या घटाएंगे, PF कह रहा है, सॉरी PF कह रहा है, तो PF कह रहा है तो यानी डायरेक्ट F हो जाएगा। सही हमने लिखा था, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, -F हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, -F हो जाएगा। ध्यान से आप लोग समझिए, जो आपका PF है वह क्या है, ध्रुव तथा फोकस की बीच की दूरी है। ध्रुव तथा फोकस की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता, सॉरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम F से सूचित करते हैं। और F जो है या ध्रुव के इधर की ओर हम माप रहे हैं दूरी को, तो क्या होगा, आपका हो जाएगा ऋणात्मक में, तो इसलिए -F आपका हो गया। ठीक, ये आपका हो गया, PF का मान ज्ञात हो गया। अब A' का हम लोग देखेंगे, A' का, ध्यान से A' का हम लोग देखेंगे, A' का हम लोग मान देखेंगे। 3 का मान निकल गया, A' का देखिए, यहाँ पर A' का हम लोग मान देखेंगे। A' आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए A', इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग A' में से यदि हम FP को घटा दें तो क्या निकल सकता है, A' में से यानी कि पूरा में से हम यदि FP को यदि घटा देते, ध्यान से देखिए, A' में से हम यदि FP को केवल घटा देते हैं तो आपका निकल जाएगा, यह आपका निकल जाएगा A'। ध्यान से A' जो आपका है, A' माइनस देखिए यहाँ पर देखिए A' माइनस हम क्या घटा देंगे, FP, यहाँ पर क्या घटा देंगे, आप लोग PF लिखिए। ठीक, PF जब हम ये इतना घटा दिए तो क्या हो जाएगा, A' का मान क्या होगा, A' का मान हमने यहाँ पर दिया है, देखिए A' का मान क्या है, भी। तो ध्रुव के, ये हमेशा याद रखिएगा, ध्रुव के विपरीत दिशा में यदि हम इस ओर जाएंगे तो मान हमेशा ऋणात्मक लिखाता है, तो इसलिए भी यहाँ पर लिखाएगा। क्या लिखाएगा, भी आपका लिखाएगा, और यहाँ पर माइनस है ही। और PF के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, PF के जगह पर हम लोग देखिए, PF के जगह पर अभी लिखें क्या, -F, तो यहाँ पर -F इस प्रकार से हो जाएगा कोष्टक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -V + F, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। ठीक, यह हमें चारों, यानी कि देखिए AC/A' और PF/A', इस चारों के मान हम लोगों को यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, ढूंढ लिए। अब हमको क्या करना है, अब हम जब ढूंढ लिए तो हमको क्या करना है,
अब सभी को मान को हम लोग क्या कर देंगे, बैठा देंगे। ध्यान से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सभी के मान जो हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर एकदम आप लोग को अच्छी तरीक़ा से बता दे रहा हूँ। सभी का मान जो रहेगा हम लोग उसको क्या कर देंगे, बैठा देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए बैठा देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सभी का मान, यहाँ पर इस प्रकार से हम चिन्ह कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इधर उधर नहीं भटकिए। यहाँ पर देखिए, अब आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम सभी के मान, सभी मान को कहाँ बैठाने पर, को समीकरण तीन में क्या करने पर, तीन में बैठाने पर, क्या करने पर, बैठाने पर। ध्यान से, बैठाने पर। जब तीन में हम लोग देखिए बैठाएंगे तो क्या क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या है, एसी का मान देखिए, यहाँ पर एसी का मान क्या है, एसी का मान है आपका क्या, यहाँ पर देखिए -u + 2f। ध्यान से इसको यहाँ पर बैठाना है, इसके मान को बैठाना है। ठीक, -u + 2f, -u यहाँ पर लिखेंगे -u, यहाँ पर -u ++ 2f। ठीक, +2f बट्टा यहाँ पर किसका है, a' का, a' का क्या है, -2f प्लस भी आपका है। ठीक, -2 प्लस भी f है, सॉरी प्लस भी है। अब देखिए बराबर यहाँ पर है, बराबर क्या है, pf बटा a'(f). तो pf यहाँ पर देखिए, pf का मान केवल -f है। ठीक, बटा a'(f) का मान क्या है, a'(f) का मान यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, a'(f) का मान यहाँ पर देखिए ध्यान से, a'(f) जो है, a'(f) देखिए यहाँ पर pf का मान -f है और a'(f) का मान आपका है -b + f, -b + f, -b + f। ठीक, ये आपका मान हम लोग समीकरण 3 में सभी मान को क्या कर दिए, बैठा दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब मान बैठा दिए तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछा हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस v + f इंटू -u + 2f, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, -v + f -u + 2f इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको -f इंटू -2f, उबना नहीं है, एकदम अच्छी तरीक़ा से इसको समझ आना है। -2f + v, एकदम आप लोग यदि इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एकदम सरल हो जाएगा आपके लिए। ठीक, आप लोग एकदम थोड़ा सा और है, एकदम थोड़ा सा और है, -f इंटू -2f + v, -f इंटू -2f + v। अब जो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। देखिए अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो कि -v और यहाँ पर है इंटू में -u, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, +u भी आप लिख सकते हैं, +u भी, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो क्या आ जाएगा, -2f भी लिख सकते हैं, -2f भी। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका। अब देखिए इसका मान रखिए, यहाँ पर इसका माइनस जो है, यहाँ पर -u है और यहाँ पर +f है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, fu, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस, तो क्या है, प्लस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2f², क्या हो जाएगा, 2f² इजकल टू आपको देखिए यहाँ पर आप लोग -f है +2f है, तो क्या हो जाएगा, +2f²। ठीक, और यहाँ पर क्या है, -f और यहाँ पर है +v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -f भी, क्या हो जाएगा, -f भी। ध्यान से -f भी। आप लोग यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, क्या हो गया, माइनस क्या, -f भी आपका यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि f इंटू -2f इजकल टू क्या हो गया, +2f² हो गया, प्लस यहाँ पर f भी
यहाँ पर माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस एफ बी आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर u भी यहाँ पर दिख रहा है, इसका देखिए यहाँ पर किसी प्रकार के जोड़ा नहीं इसका मिल रहा है कि हम लोग इसको घटाएं या जोड़ें। यहाँ पर देखिए u भी का नहीं मिल रहा है, ठीक, u भी का नहीं है। यहाँ पर एफ भी का है, किस तरफ, इस तरफ है, तो हम लोग जिस तरफ रहेगा एक जाति को उसको इस तरफ कर देंगे। और एफ यू का नहीं है, 2f² का है, देखिए 2f² इस तरफ है, बराबर की इस तरफ है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, u भी प्लस है तो प्लस मतलब प्लस तो छिपा ही रहता है किसी के आगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस u भी माइनस 2f भी, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कर देंगे क्या, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस है यहाँ पर 2f भी, तो हम लोग यहाँ पर इधर भी माइनस में है f भी, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 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 क्या कर देंगे, एफ भी कर देंगे, ठीक, प्लस एफ भी हो गया। और ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए माइनस है आपका एफ यू इजकल टू, यहाँ पर देखिए इसको इस तरफ लेकर चल जाएंगे, 2f² है प्लस में इधर, और यहाँ पर प्लस है तो इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2f²। 2f² क्या है, इधर प्लस में इधर माइनस में। तो देखिए अब आपका क्या हो गया, देखिए अब देखिए आपका, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर u भी है, u भी माइनस यहाँ पर f भी है, देखिए 2f भी माइनस 2f भी और प्लस f भी, यानी कि ये जो है माइनस 2f भी है, जिसमें से क्या कर देना है, प्लस एफ भी को क्या कर देना है, घटा देना है। कैसे, यहाँ पर ये एफ भी है जो 2 कर्जा लिया है, और ये जो यहाँ पर एफ भी है, यहाँ पर एक कर्जा मतलब एक ही इसके पास है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो हम जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एफ भी आपका हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस एफ भी, ठीक, आपका हो गया यहाँ पर माइनस एफ भी। और इधर आपका बच गया एफ यू माइनस में, और इधर बराबर में आपका हो गया 2f² माइनस 2f², तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस तरफ इसको कर देंगे, इस तरफ किसको कर देंगे, कुछ को इस तरफ कर देंगे, या आप इस तरफ भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ कर देंगे क्योंकि आगे एक और मानना है हमको, ठीक। तो u भी यहाँ पर माइनस, u भी माइनस, यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ भी को ही ले लेते हैं, तो इधर ये जो है आपका भी एफ यू बच गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर इधर आपका चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर एफ यू प्लस में हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, ध्यान से देखिएगा, भाग देने पर उधर भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, परंतु मैं इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। भाग देने पर क्या हो गया, अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए u भी आपका है, यहाँ पर इसको किससे भाग देंगे, u भी f से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक। माइनस यहाँ पर है, f भी है, तो f भी को हम लोग किससे भाग देंगे, u भी f, मतलब इन सभी को क्या करेंगे, u भी f से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक, क्या करेंगे, भाग देंगे। इजिकल टू यहाँ पर हो गया एफ यू का हम लोग क्या करेंगे, u भी f से हम लोग क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, ठीक, भाग कर दिए। अब देखिए, अब आगे हम लोग आगे देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जो कटने लायक है उसको काट दीजिए। देखिए एफ यू यहाँ पर देखिए यू भी आपका यहाँ पर कट जा रहा है, देखिए यू भी कट जा रहा है, एफ भी कट जा रहा है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एफ यू यहाँ पर यू ई और एफ यू आपका कट जा रहा है। तो देखिए क्या बच गया, यहाँ पर यू भी कटाना तो क्या बच गया, ऊपर एक और नीचे एफ, 1/f आपका बच गया, ठीक। और माइनस यहाँ में क्या बच गया, 1/u बच गया आपका। कैसे, f भी कट गया, इधर भी f भी कट गया, तो 1/u बच गया आपका। और यहाँ पर देखिए fu जो है, fu कट गया और यहाँ पर भी fu कट गया, तो यहाँ पर बच गया 1/v, 1/v बच गया आपका। अब देखिए,
अब हम एकदम नज़दीक आ गए हैं। कहाँ? एकदम नज़दीक आ गए हैं जहाँ हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको अब इधर से उधर इक्वल चिन्ह के इधर से उधर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/f को रहने देंगे, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना है। 1/f को रहने देंगे इजिकल टू यहाँ पर 1/v है, 1/v है, और माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/u हो जाएगा आपका, प्लस में आपका 1/u हो जाएगा। ठीक, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया, एकदम अच्छी तरीक़ा से क्या हो गया, साबित हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, क्या हो गया, साबित हो गया। ठीक, साबित हो गया। इसको आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया, यह साबित हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को इसी तरह के जो आप लोग यहाँ पर वीडियो में देखे, इस तरह के वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कौन सा वीडियो, इस तरह के वीडियो, यानी कि आज के जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया, यानी कि फिजिक्स में जो आपका है दर्पण सूत्र, ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बातें ज़रूर लिखिएगा कि हमको सिद्ध करने आया या नहीं आया। ठीक, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से क्या कर दिया, सिद्ध करके बता दिया। ठीक, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग एकदम अच्छी तरीक़ा से इसको, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।